हेलो, राम राम, नमस्कार। कैसे हो सभी? जैसे कि हमने बोला था कि आप सभी को 1 तारीख को हम क्लास ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे और आज हमने कर भी दी है। जैसे कि आपको सभी को दिख रहा है, जितने बच्चे वीएलडीए की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम वन लाइन सीरीज ये लेके आए हैं जिसके अंदर आप 1500 2000 क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे, जिसमें से आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं सर लेक्चर के ऊपर। और लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर आपके वन लाइनर क्वेश्चन, इसके समझेंगे और साथ साथ इसमें आप नोट्स बना सकते हैं। ये पीडीएफ भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आपने देखा कि सर यहाँ पर लिखा गया है हार्ट क्यों होता है। सर हार्ट्स की अगर मैं बात कर लूं, इस हार्ट्स की बात की जाए तो इसके अंदर हार्ट जो है इसका जो एसआई मात्रक है, यानी कि एसआई यूनिट इसकी पूछी है, तो वो क्या हो जाती है सर? आवर्ती है। अर्थ जो मात्रक है वो किसका है? आवर्ती का। बच्चे आवर्ती क्या होती है? आवर्ती का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका किया गया कार्य है, यानी कि 1 मिनट में या 1-2 सेकंड में मैं इस मार्कर को कितनी बार रोटेट कर सकता हूं, ये इसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। वही चीज है सर फ्रीक्वेंसी। ये हार्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, जैसे कि आप पढ़ते हो साउंड चैप्टर में, मैं क्लियर कराऊंगा आपको हार्ट्ज क्या चीज होती है। अगला प्रश्न है सर, किसी तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। क्योंकि बच्चे मैंने क्लास के अंदर आपको कराया था डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में एक ऐसा टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस का, जो आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो कितना दिखाता है? -40। इसके लिए मैंने फार्मूला भी बता रखा है, डिग्री सेल्सियस बटे में 5 बराबर -32/9। -40 को इधर रखोगे तो कितना आएगा सर? ये -40 ही आएगा बच्चे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, डीएनए जो है इसका जो मूल मात्रक है, यानी बताऊं तो क्या है सर? न्यूक्लियोटाइड्स है। यानी कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाती है बच्चे? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड आज हो जाएगी आपके डीएनए की फुल फॉर्म, याद रखना। अगला है सर, रेल की पटरी पर जोड़ पटरी के यानी कि फिश प्लेट का प्रयोग किस लिए होता है? क्योंकि आप देखते हो ना बच्चे, गर्मी के समय क्या होता है, जो रेल की पटरियां लगी होती है ना, थोड़ी सी क्या हो जाती है सर? एक्सपेंड हो जाती है, खुल जाती है। इसलिए उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस वगैरह भी रखते हैं। तो यानी कि बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? दो पटरियों को जोड़ने के लिए क्या है किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भौतिक क्षेत्र यानी कि फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो किया गया, कब किया गया बच्चे? 1930 के अंदर। 1930 के अंदर इसको नोबेल प्राइज मिला था। किसको सर? डॉक्टर सीवी रमन को। अगला प्रश्न है आपका, समुद्री मील किसकी दूर की इकाई है? सर नौ परिवहन जो होते हैं उसकी क्या होती है सर? समुद्री मील की इकाई होती है। नेक्स्ट आप में देखा, आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि सर इसने पूछा है आपके जो न्यूटन्स लॉ है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको क्लास के अंदर। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था जी? न्यूटन ने दिया था। किसने दिया बच्चे? न्यूटन ने। अगला प्रश्न है सर, फ्राइडे का संबंध यानी कि बात करें तो किससे है? सांख्यिकी से है। परमाणु रिएक्टर जो है उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी परमाणु रिएक्टर में जो ईंधन प्रयोग में लिया जाता है वो यूरेनियम को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? यूरेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, चंद्र ग्रहण लगता है, कब लगता है चंद्र ग्रहण? जब आपकी जो अर्थ है सर, यानी कि पृथ्वी की मैं बात करूं, पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के क्या आ जाए सर? बीच में आ जाए, तब क्या लगेगा सर? चंद्र ग्रहण लगेगा। आप कमेंट करके मुझे ये बताना, सूर्य ग्रहण कब लगता है? क्या सूर्य ग्रहण कब लगता है? अगला प्रश्न है सर, आकाश नीला दिखाई पड़ता है, यानी कि जो आपका आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? नीला। क्यों देता है? क्योंकि सर वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक क्या कर देता है? बिखेर देता है। इसका यानी कि मतलब हो जाएगा सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका आंसर हो सकता है। प्रकाश का प्रकीर्णन भी आंसर हम देते हैं। क्या आ जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। कि
नेक्स्ट पर्सन आपने देखा कि सर आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को क्या कर देता है, अधिक बिखेर देता है। याद करें बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट की क्लास हमारी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मैंने बताया कि 7 कलर थे जो कि विबग्योर थे। उसके अंदर अगर मैं बात करूं, उस विबग्योर के अंदर आपने देखा कि जो आपका वोयलेट कलर था सर वो इधर था, रेड इस पे था। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी थी, रेड की, और सबसे कम किसकी, वोयलेट की थी। या फिर इसमें आपसे आ सकता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन भी इसका क्या बन सकता है, आंसर बन सकता है। यानी कि बात, अगला प्रश्न देखो, यही क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराया था डिटो यही क्वेश्चन है। यातायात यानी कि बात कर लें, ट्रैफिक बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि चौक वगैरह चौराहे वगैरह होते हैं वहां पे रेड कलर का बत्ती का प्रयोग होता है, क्योंकि सर वहां पे हमने देखा कि हमारा जो लाल रंग होता है ना, इसकी तरंग दैर्घ्य है, यानी इसकी अगर मैं बात कर लूं वेव लेंथ जो होगी ना वो क्या हो जाएगी सर, वेव लेंथ ज्यादा होगी। इसलिए आपका क्या आता है सर, बत्ती का प्रयोग करते हैं। दूसरा बच्चा आ जाए प्रश्न, जैसे खतरे के निशान जो लाल रंग के बने होते हैं तो भी क्या आएगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा आएगा। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर जो कलर है रेड कलर, उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न देखिए सर, एक लैंप की बत्ती है, उसमें तेल ऊपर चढ़ता है सर, जो कैपिलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, कैपिलर, यानी केशिकता के क्रिया के कारण क्या करता है सर, आपका तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी केशिकता यानी कैपिलरी जिसको बोलते हो आप। अगला प्रश्न है सर, मृदा विज्ञान यानी कि जो पेडोलॉजी होती है, जो मिट्टी होती है सर, उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किसका, मिट्टी का। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं, जो सेल होती है उसके अध्ययन किस में किया जाता है, किस में किया जाता है, ये बताएंगे आप। अगला प्रश्न है सर, किसमें मौसम परिवर्तन के अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है सर, उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र जो होता है उसके अंदर क्या रहता है सर। आज के समय आप देख रहे हो ना बहुत सारा, अगर मैं बात करूं मौसम में इतना परिवर्तन आ चुका है कि जो मौसम आपका है इतना करवट ले चुका है सर। एक फ्लड की अगर मैं बात करूं तो आ चुका है, जैसे कि आप पंजाब क्षेत्र देख सकते हो सर। पंजाब क्षेत्र के कम से कम बच्चे 1000 गांव पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी हैं। हमारे से जितनी मदद हो सकती है पंजाब की हमें मदद करनी चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की हो। अब जैसे भी आप हेल्प कर सकते हो किसी भी चीज से उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि एक ये तबाही का काम करने वाली है। और आप सभी को मैं बता दूं बच्चे, जो हथनी कुंड बैराज जो आपका है वो भी आपका बहुत सारा पानी उससे फ्लो हो रहा है, कि ऐसी संभावना है 30 से 35 घंटे के अंदर वो पानी दिल्ली तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं सर क्वेश्चन क्या होता है। यानी कि सौर जगत में बृहत्तम, शुद्धतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है सर, बृहस्पति है, बुध तथा शुक्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए सर, यहाँ पे ये जीके में पढ़ने के बाद अगर बात करते हैं सर, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं सर। याद करो आपकी क्लास मैंने बहुत सारे एंजाइम पढ़ाए हैं आपको, ट्रिप्सिन पढ़ाया है, माइलेज पढ़ाया है, लाइपेज पढ़ाया है। उनको क्या कहते हैं सर, एंजाइम क्या होते हैं सर, प्रोटीन ही होते हैं। और प्रोटीन का अगर पूछे बच्चे एसआई यूनिट क्या होती है सर, अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल को बोलते हैं सर अमीनो एसिड। क्या बोल देते हैं, अमीनो एसिड। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या सत्य है सर, क्योंकि श्वसन से प्रकाश संश्लेषण में अधिक तेजी से होता है। श्वसन में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है सर, अधिक तेजी से होता है। अगला क्वेश्चन बच्चे आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर, बात करें तो पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन का स्तर रखा जाए तो कितना हो जाएगा सर, 327 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा। अब बात आती है सर, यदि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल फोर्स की दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा सर, अधिकतम होगा और धनात्मक होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, अगर बात करूं विस्थापन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्ट दूरी। आप कैसे याद कर सकते हो सर, इसको शॉर्ट डिस्टेंस से याद कर सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कुछ देर के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस मान के चलो कि आप एक धावक है, रनिंग करने वाले हैं, आपने जिस पॉइंट से क्या किया सर, जो रनिंग स्टार्ट करी थी ना, जिस पॉइंट से 400 मीटर की जो रनिंग स्टार्ट करते हो वापिस उसी पॉइंट पे आके रुक जाते हो, तो विस्थापन आपका कहता है आपका किया गया कार्य बच्चे क्या है, जीरो। जीरो है, आपने कुछ काम नहीं किया, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैथ वगैरह में आपने निकाला होगा
कर्ण आधार वगैरह, वही डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है। नेक्स्ट देखिए सर, यहाँ पे क्या होता है, अगला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश होता है, ये कितने के बराबर होता है बच्चे? एक कूलम आवेश जो होता है, एक कूलम आवेश 6.25 इंटू 10 की पावर 18 किलोमीटर के बराबर होता है। होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? मैं अभी दोबारा से यही क्वेश्चन आ गया, प्रकाश का प्रकीर्णन। मैंने एक चीज लिखाई थी बच्चा, आपसे अगर कोई क्या पूछे, नेचुरल चीज पूछ ले और या किसी चीज के बारे में क्या पूछ ले सर, किसी चीज के बारे में अगर साइज के बारे में बात कर ले, किसके बारे में बात कर ले, साइज के बारे में बात कर ले, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर इतनी सारी चीज की बात करें यानी, या फिर किसी कलर के बारे में बात कर ले, तो क्या आंसर होगा सर? उसका आंसर हमेशा ही प्रकीर्णन होगा। क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। अगला प्रश्न देखिए सर, इसके अंदर हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है सर, इस पीडीएफ से जो क्वेश्चन बन रहा है, वो क्वेश्चन दिया है सर, 100 वाट तथा 250 वोल्ट चयनित बल्ब से होकर प्रवहमान धारा कितनी होगी? यानी कि बच्चे बात करें, एक तो आपके पास 100 वाट का है, एक 250 वोल्ट है बल्ब है, उससे आपकी जो धारा बह रही है उसकी यानी कि एम्पियर कितनी हो जाएगी सर? 0.4 एम्पियर हो जाएगी। न्यूमेरिकल की हम क्लास लेंगे, रेजिस्टेंस वगैरह सारी चीज आपको सिखाएंगे, एम्पियर वगैरह। दाब की विमा क्या है सर? दाब की विमा ML1 है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है सर कितने बराबर? 1 यूनिट के। एक अभिसारी, याद करो आपके कनकेव और कन्वेक्स की लेंस, उसमें हमने पढ़ा था, एक तो क्या होता है सर डाइवर्ज करने वाला, एक क्या है कन्वर्ज करने वाला। लेंस की बात हो रही है तो सर हमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस पढ़े। फोकस दूरी होती है सर हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुंबक तरंगों में, किसमें करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों में। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग होता है हमेशा बराबर इज इक्वल, विद्युत रोधी माइका का प्रावधातु गुणांक क्या है सर? 6.7। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है सर? कैल्शियम सल्फेट है। यानी कि जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला अगर मैं बात करूं तो क्या होता है सर? जिप्सम का फार्मूला आप सभी बच्चे इतनी तो तैयारी कर चुके हो, केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, आपको बताना CaSO4 डॉट 2s2 होता है या CaSO4 डॉट हाफ S2 होता है, क्या होता है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? याद करो सर, अगर बात कर लें सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर ले, ह्यूमिडिटी अगर आ जाए पेपर में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाए तो वहां पे क्या आएगा सर? हाइग्रोमीटर। अगर पूछे जाए आपसे हाइग्रोमीटर की अगर डेंसिटी पूछे जाए तो सीधी क्या आएगा सर? हाइड्रोमीटर आएगा। क्या आएगा? हाइड्रोमीटर। और आर्द्रता की बात की जाए तो क्या आएगा सर? हाइग्रोमीटर आएगा। दूसरी बात करें सर, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है सर कौन सा लेंस लगा के? अवतल लेंस। आप सभी ने देखा कि सर हमारी जो आंख होती है इस प्रकार का क्या होता है सर? हमारा अवतल लेंस होता है। जो इमेज रेटिना पे बन रही थी, यानी कि बात करें सर निकट दृष्टि दोष में, रेटिना से पहले जो इमेज बन रही थी उसको क्या कर देता है? उस इमेज को रेटिना पर बना देता है, तो उसी को हमने क्या नाम दिया था सर? कनकेव लेंस बोला था। यानी कि क्या हो जाएगा सर? कौन सा लेंस हो जाएगा बच्चे? कनकेव लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। शरीर किसके अधिकार के कारण दिल में दौरा पड़ता है? यानी कि अगर बात कर लें हार्ट की, हार्ट की बात की जाएगी तो उसमें हम देखते हैं कि सर हार्ट वाले कंसेप्ट में क्या रहता है? अधिकाय कारण दिल का दौरा पड़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। यानी कि क्या जम जाता है सर? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है आपका बच्चे। फिर अगला प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है सर? मीथेन, और मीथेन को बोलते हैं बेटा CH4। पृथ्वी सूर्य में से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप से प्राप्त करती है? बात कर लें तो किस रूप में प्राप्त करेगी सर? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में करेगी। यानी कि बात कर लें पृथ्वी सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा करती है सर अवरक्त तरंगे होती हैं। यानी कि क्या होती है सर? अवरक्त का मतलब होता है सर इंफ्रा। क्या मतलब होता है? इंफ्रा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। यानी कि मैंने एक ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक याद आपको करनी थी, कौन सी ट्रिक थी सर? ईंट पर नाच। कौन सी ट्रिक थी? ईंट पर नाच। यानी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो किसने की थी? थॉमसन ने। प्रोटॉन की बात करें तो किसने खोज की? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की बात करें तो किसने की थी? चैडविक ने की थी। ठीक है। ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है सर? अग्नेय सेलों में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तो उस दिन कितना शोर होता है?
यानी बात कर रहा है कि सर कितना शोर जब सांस लेता है ना तब कितना शोर होता है, बताऊं कितना शोर होता है। जब मनुष्य सांस लेते हैं तो कितना शोर होता है सर, उतना ही शोर होता है जो रात को आप बाबू सोना वाली जो चैट करते हो ना, जो बात करते हो लड़कियों से, या लड़की किसी लड़के से बात कर रही है, घर वाले पास में सो रहे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं लग रहा कि सर किससे बात चल रही है, उतना ही शोर हम क्या करते हैं सर सांस लेते समय कर रहे हैं सर। वो जब बात करते समय सर सांस से भी कम हम आवाज हो जाती है, वो कैसे समझ में आती है बच्चे ये पता नहीं, लेकिन आप शोर इतना ही करते हैं जो बच्चे बात करते हैं। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना होता है सर, 0.5 डेसिबल होता है। कितना होता है, 0.5 डेसिबल। और दूसरा बात करें तो सर उद्योग में प्रयुक्त रसायनों की प्रचुर स्रोत कितना है सर, कौन सा है, कोलतार है। अगला प्रश्न है सर भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसको, हाइड्रोजन को। प्रकाश संश्लेषण किसका ऑक्सीकरण होता है सर, जल का होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीवन और वातावरण के बीच में संबंध को बताती है वह क्या कहलाती है सर, परिस्थितिकी कहलाती है। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है सर, जल का सतह वही बना रहता है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कल, जब आप गिलास के अंदर कोई टुकड़ा डाल दो, किसका सर, आइस क्यूब वगैरह डाल दो, तो उसका जो है उसका साइज है, यानी कि पानी में जो पानी था उस बढ़ेगा घटेगा या वैसे रहेगा कि सर सेम रहता है। क्योंकि ना बर्फ जो होती है ना पहले से ही क्या कर लेती है सर, अपना जितना साइज होता है उतना ही जगह को घेर लेती है, ठीक है। 1/10 हिस्सा क्या दिखता है, बर्फ को बाहर दिखता है, बाकी आपका सारा हिस्सा क्या होता है, पानी के अंदर होता है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं सर, हमारी ये पहली क्लास थी और थोड़ा सा टेक्निकल इशू वगैरह भी है, थोड़े लाइट वगैरह की प्रॉब्लम है। तो ये किस प्रकार की क्लास बनी है, कैसे आपको क्लास लगी है, वो उसका आगे रिकॉर्डिंग देखते हुए हम आगे की नेक्स्ट क्लास कल करेंगे सर, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।